दिल्ली की सियासत में जब भी सादगी बनाम सत्ता की बात होती है तो एक नाम बार बार सामने आता है, अरविंद केजरीवाल। अभी एक ऐसा चेहरा है जिसने खुद को आम आदमी के रूप में पेश किया, लेकिन अब उसी छवि पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। क्या सच में आम आदमी पार्टी अब आलीशान आदमी पार्टी बन गई है? क्या शीश महल सिर्फ एक राजनीतिक जुमला है या इसके पीछे कई सच्चाई छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है या कुछ ऐसा जो जनता को जानना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल दिल्ली की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से तेज हो गया है। इस बार केंद्र में है अरविंद केजरीवाल और उन पर निशाना साध रहे हैं परवेश वर्मा। मामला सिर्फ एक घर का नहीं, ये सादगी बनाम वैभव, राजनीति बनाम धारणा और आरोप बनाम जवाब का एक पूरा नैरेटिव बन चुका है। कहानी की शुरुआत हुई जब परवेश वर्मा सामने आए और उन्होंने केजरीवाल के नए सरकारी आवास को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए। वो इसे शीश महल 2 करार दिया उन्होंने, और एक ऐसा शब्द जो पहले भी दिल्ली की राजनीति में विवादों का केंद्र रह चुका है। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ नामकरण तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए केजरीवाल की तुलना रहमान डकैत से भी कर दी। एक ऐसा आरोप जो सीधे तौर पर राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रिया को भी उकसाता है। अब परवेश वर्मा का आरोप है कि जब दिल्ली कोविड की मार झेल रही थी, लोग अस्पतालों में बेड और दवाओं के लिए जूझ रहे थे, तब केजरीवाल अपने आलीशान घर के निर्माण में व्यस्त थे। उनके मुताबिक उस कठिन समय में भी शीश महल का काम नहीं रुका। ये बयान सीधे तौर पर उस नैतिक सवाल को उठाता है कि क्या सत्ता में बैठे व्यक्ति को संकट के समय अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए थी। अब कहानी यही नहीं रुकती। वर्मा आरोपों का दायरा बढ़ाते हुए ही कहते हैं कि दिल्ली के मतदाताओं ने जब इस रहमान डकैत को नकार दिया तो उन्होंने पंजाब का रुख कर लिया। उनका दावा है कि अब वही कहानी पंजाब में दोहराई जा रही है, जहां एक और शीश महल तैयार किया जा रहा है। उनके अनुसार भगवंत मान के सरकारी आवास के आसपास के 4 घरों में से एक पर केजरीवाल ने कब्जा कर लिया है, जबकि बाकी घरों में आम आदमी पार्टी के अन्य बड़े नेता सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया रह रहे हैं। वर्मा ने इसे कब्जा करार देते हुए सवाल उठाया है कि क्या ये वही सादगी है जिसका दावा आम आदमी पार्टी करती आई है। आगे उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 2026 को केजरीवाल 95 लोधी एस्टेट स्थित एक टाइप 7 सरकारी बंगले में शिफ्ट हुए। ये जानकारी देते हुए वर्मा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि जो नेता कभी खुद को आम आदमी बताते थे, वो अब बेहद आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर आलीशान आदमी पार्टी कर देना चाहिए। अब ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक कटाक्ष नहीं था, बल्कि एक बड़ा सवाल भी था कि क्या सत्ता में आने के बाद आदर्श बदल जाते हैं? क्या सादगी सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह जाती है? वर्मा यही नहीं रुके। उन्होंने केजरीवाल के नए घर के खर्च को लेकर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने पूछा कि इस शीश महल पर कितना पैसा खर्च हुआ है, पैसा कहां से आया और इसका असली मालिक कौन है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता अब इन सब कारणों से पार्टी छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने घर के लेआउट तक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केजरीवाल ने अपने घर के हर कमरे पर बहुत समय और सोच लगाई है। उनके शब्दों में, अगर इतना समय दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने में लगाया होता तो शायद आज पार्टी के लोग उसे छोड़कर नहीं जा रहे होते। लेकिन राजनीति में हर कहानी का दूसरा पक्ष भी होता है, और ये वो पक्ष लेकर सामने आता है आम आदमी पार्टी। आतिशी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और उन्होंने इसे फर्जी बताते हुए कहा कि जो तस्वीर दिखाई जा रही है उनका केजरीवाल के घर से कोई लेना देना नहीं है। आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलकर चुनौती दी और उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को सच में पारदर्शिता की इतनी चिंता है तो उनके नेता यानी कि रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल अपने घरों को जनता के लिए खोल दें। उनका कहना है कि केजरीवाल भी अपना घर दिखाने के लिए तैयार है और आखिर में फैसला जनता करेगी कि सच्चाई क्या है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज भी सामने आए। हालांकि उनके बयान सीधे तौर पर शीश महल विवाद पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने भाजपा में शामिल हुए 7 सांसदों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सच्चे स्वयंसेवक सरकारी एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। इस तरह एक तरफ भाजपा के आरोप है जो सादगी और नैतिकता पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का जवाब है जो इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक व्यापक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक घर या एक नेता की बात नहीं, ये उस छवि की लड़ाई है जो आम आदमी पार्टी ने सालों से बनाई है। एक ऐसी पार्टी जो खुद को आम लोगों की आवाज बताती है, जो सादगी और पारदर्शिता का दावा करती है। दूसरी ओर भाजपा इस छवि को चुनौती देने की कोशिश कर रही है और दिखाना चाहती है कि जो पार्टी खुद को अलग बताती थी, अब वो भी उसी रास्ते पर चल रही है जिस पर अन्य राजनीतिक दल चलते आए हैं। राजनीति में धारणा यानी कि परसेप्शन अक्सर सच्चाई से ज्यादा प्रभावशाली होता है। अब यहाँ भी वही हो रहा है। एक पक्ष आरोप के जरिए धारणा बना रहा है तो दूसरा पक्ष उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब इस कहानी का फैसला ना तो सोशल मीडिया करेगा, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसका फैसला वही लोग करेंगे जिनके नाम पर ये पूरी राजनीति चलती है, जनता। तो क्या ये शीश महल सच में वैसा ही है जैसा बताया जा रहा है, या फिर
ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है जिससे चुनावी रणनीति के तहत गढ़ा गया है। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।